श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 26 से 29। सर्ग 26। हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना। श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना। तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक। तदनंतर वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षि गण खड़े रहते हैं। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, ककुसकुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदों के साथ अपना सब राजकार्य संभालें। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ाएं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं उत्तर दिया, हनुमान स्वामी, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धिशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहां शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है। इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान हैं तथा इनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। स्वामी, वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए। इनमें पहला मास ये श्रावण, जो जल की प्राप्ति कराने वाला है, आरंभ हो गया। स्वामी, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। स्वामी सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा वाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुहा में घुसे। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित हो पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सबको उठने की आज्ञा दी और उन सबसे बातचीत करके वे भाई के स्वामी अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था।
पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की डांडी वाले 2 सफेद चंवर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियाँ, दूध वाले वृक्षों की नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियंगु, कग्नि, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मैनसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आईं। तदनंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्रवेता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय अटालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, हनुमान और जामवान ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानरराज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हरिष्ट पुष्ट पुरवासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रूमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 27 प्रस्त्रवण गिरी पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर बातचीत। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी प्रस्त्रवण गिरी पर चले गए। वहाँ चीतों और मृगों की आवाज गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वह स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियाँ और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुए थीं और घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। रीछ, वानर, लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहाँ निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी का अपने रहने के लिए आश्रय लिया। रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने विनययुक्त भ्राता लक्ष्मण से ये समयोचित बात कही। शत्रुदमन सुमित्रा कुमार, ये पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे।
राजकुमार, पर्वत का ये शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खाने हैं। पास ही नदी बहती है, उसमें रहने वाले मेंढक यहाँ भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती और कुंद की झाड़ियाँ, सिंधुवार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन और सर्ज के फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजकुमार, यह पुष्करिणी खिले हुए कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। स्वामी, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ ये गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। सुमित्रा नंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है। यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काटकर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काली है। तात, देखो, यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वह देखो, इस गुफा की दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। जलबेन, तिमिद, बकुल, केतक, हिंताल, तिनिश, नीप, स्थलबेन, कृतमाल, अमिलतास आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहाँ तहाँ सुशोभित हुई यह नदी वस्त्राभूषणों से विभूषित श्रृंगार सज्जित युवती स्त्री के समान जान पड़ती है। सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त हुई ये नदी उनके नाना प्रकार के कलरवों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपनी हास्य छटा बिखेरती हुई सी जान पड़ती है। कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से शोभा पाती है। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रोंच के कलरवों से मुखरित हुई ये सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। वह देखो, अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ ही प्रकट हो गई हैं। शत्रुसूदन, सुमित्रा कुमार, ये स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। यहाँ हम लोगों का मन खूब लगेगा, अतः यहीं रहना ठीक होगा। राजकुमार, विचित्र काननों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। विजयी वीरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गरजते हुए वानरों के गीत और वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर राजे को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्त्रवर्ण पर्वत पर, जहाँ बहुत सी कंदराओं और कुंजों के दर्शन होते थे, निवास करने लगे। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेषतः उद्याचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में शैया पर लेट जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते हुए वे अचेत हो जाते थे।
श्री राम को निरंतर शोक मगन रहकर चिंता करते देख उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा, वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं है। रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक, धर्मात्मा और उद्योगी हैं। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान स्वरूप सम्रांगण में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का, जो विशेषता राक्षस है, वध करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। काकुस, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं, फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। ये वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। जैसे राख में छिपी हुई आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूँ, भूले हुए बल विक्रम की याद दिला रहा हूँ। लक्ष्मण के इस शुभ एवं हितकर वचन की सराहना करके श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुहृद सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीर को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हुआ मैं शरद काल की प्रतीक्षा करूँगा। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री राम जी के उस कथन को ही युक्ति युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नैनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरद काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरद काल की राह देखिए। बरसात के 4 महीनों तक जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए तथा शत्रु वध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 28 श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। इस प्रकार वाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठ भाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, सुमित्रा नंदन, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया है। ये आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियों सीढ़ियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मलिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्य देव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भागों में श्वेत एवं सनिग्ध प्रतीत होने वाले मेघ खंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडु वर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है।
जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी, वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर सूर्य किरणों से तपी और आंसुओं से भीगी हुई शोक संतप्त सीता की भांति वाष्प विमोचन, उष्णता का त्याग अथवा अश्रुपात कर रही है। मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ रूपी काले मृगचर्म तथा वर्षा की धारा रूप यज्ञोपवीत धारण किए वायु से पूरित गुफा या हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई ये विद्युत मुझे रावण के अंक में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा अदृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि भेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कामियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुलभ है हितकर प्रतीत होती हैं। सुमित्रा नंदन, देखो इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटच कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक हर्षोत्फुल्ल दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं। धरती की धूल शांत हो गई, अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया, भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। मानसरोवर में निवास के लोभी हंस वहाँ के लिए प्रस्थित हो गए। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। आकाश में सब ओर बादल छिटके हुए हैं, कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता है और कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंग मालाएं शांत हो गई हों, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वत मालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देता है और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है। पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कल कल नाद का अनुसरण कर रही है। काले काले भौरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भरकर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मतवाले गजराज उच्च स्वर से चिंघाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों किसी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगुलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। देखो, अब प्रलय काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ गई हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। बक पंक्तियों से सुशोभित ये जलधर मेघ जल का अधिक भार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं। गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंद मगन बलाकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों से बीच बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा हो
जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। चौमासे के इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बलाका उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। सांड गौओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त हैं और पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। नदियां बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंता मगन हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लसित हुए मध्यवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले हो उठे हैं और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्प रस से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो भ्रमरों के समुदाय उनमें सटकर उनके रस पी रहे हैं। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मदमत गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज मदमत होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम, सर्ज, अर्जुन और स्थल कमल से संपन्न वन के भीतर की भूमि मधु जल से परिपूर्ण हो मोरों के मधुयुक्त कलरवों और नृत्यों से उपलक्षित होकर अपान भूमि मधुशाला के समान प्रतीत होती है। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पांखें विविध रंग की दिखाई देती हैं। भ्रमर रूप वीणा की मधुर झंकार हो रही है। मेंढकों की आवाज कंठताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीतोत्सव का आरंभ सा हो रहा है। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत, नाच गान का आयोजन सा कर रखा है। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप, आकार, वर्ण और बोली वाले मेंढक नूतन जल की धारा से अभिहत होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। कामातुर युवतियों की भांति दर्प भरी नदियां अपने वक्ष पर उरोजों के स्थान में चक्रवाकों को वहन करती हैं और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कूल कगारों को तोड़ फोड़ एवं दूर बहाकर नूतन पुष्प आदि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेग पूर्वक चली जा रही हैं। नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावानल से जले हुए पर्वतों में दावानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बदमूल होकर सट गए हों। जहाँ मतवाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँ की हरी हरी घासें वीर बहुटियों के समुदाय से व्याप्त हो रही हैं तथा जो नीप और अर्जुन वृक्षों के फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचरा करते हैं। भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को
तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। गजेंद्र हाथी मतवाले हो रहे हैं। गवेंद्र वृषभ आनंद में मगन है। मृगेंद्र सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं। नगेंद्र बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं। नरेंद्र राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं। और सुरेंद्र इंद्रदेव जलधरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवाह से नदी, तालाब, सरोवर, बावली तथा समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियां अपने कगारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए और वायुदेव के द्वारा लाए गए मेघ रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। न रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में सूर्य। नूतन जल राशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। जल की धाराओं से घुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मयूरों की बोली से गूंजती हुई गुफाओं में टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है तथा जो देखने में मुक्ता मालाओं के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर लेती हैं। सूरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही हैं। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई। प्रस्थित हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजाओं के वैर शांत कर दिए हैं और मार्ग भी रोक दिए हैं। इस प्रकार वैर और मार्ग दोनों की एक सी अवस्था कर दी है। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपाक्रम का समय उपस्थित हुआ है। सामगान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। मुझे वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। ये वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हैं और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। एक तो ये यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है। इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घ काल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संशय नहीं है।
अतः शुभ लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरत काल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नैनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका ये सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 29। हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देना। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें ना तो बिजली चमकती है और ना बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब और सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा ना पड़े उनका मन लगता है। उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलाषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभिष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृतकृत्य एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राजकार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राजे को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। ये सब सोचकर हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्ति युक्त विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर, सत्य, लाभदायक, साम, धर्म और अर्थ नीति से युक्त शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोष, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साह पूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता है उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। शत्रु दमन,
भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। वानर राज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धिशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना शानी नहीं रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने वाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं। फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, उसी की वे राह देख रहे हैं। उन्हें आपके लिए वाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते। फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानर राज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहां से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सतगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई यह बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वे परम बुद्धिमान थे। अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी युद्धपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानरराज सुग्रीव अपने महल में चले गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।